हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सोनपुर जंगल में एक सेठ कबूतर रहता था। कबूतर की दो बीवियां थी। उसकी बड़ी पत्नी टुनटुनी चिड़िया दिखने में खूबसूरत नहीं थी और उसकी छोटी पत्नी लाडो काफी सुंदर और सुशील थी, इसलिए छोटी पत्नी को घमंड भी अपने ऊपर अधिक था। अरे ओ लाडो, कब से बुला रहा हूँ पर तुम सुनती ही नहीं हो। तुम कहाँ चली गई हो? आपने बुलाया? दरअसल मैं कुछ काम कर रही थी तो ठीक से सुनाई नहीं दिया। तुम्हें तो मैंने नहीं बुलाया है। पर मुझे लगा कि आप तो मुझे बुला रहे हैं। क्या पता तुमने क्या सुना। अब कान खोल कर सुन लो। मैंने तुम्हें नहीं, छोटी लाडो को बुला रहा था, समझी? वो लगता है कि मैंने गलत सुन लिया। हाँ, हो सकता है, पर छोटी लाडो है कहाँ? छोटी लाडो सजने संवरने में व्यस्त है। आपको क्या चाहिए बताए ना, मैं लेकर आती हूँ। वो आने में जरा देर हो गई तो तूने मेरी शिकायत करना शुरू कर दी। मैंने कब शिकायत की? रहने दो, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं पूरा दिन अपना रूप संवारने में व्यस्त रहती हूँ, ऐसा बताती हो कि सारा घर गृहस्थी का काम तुम ही संभालती हो। मैंने ऐसा कब कहा छोटी? कहने को अब बचा ही क्या है। तुम्हारे बातों का मतलब मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। यह क्या कह रही हो छोटी? ठीक ही कह रही हूँ मैं। और कितना झूठ बोलोगी तुम मेरे बारे में? हे भगवान, क्या दिन आ गए हैं। अब इनके सामने झूठी साबित कर रही हो, यही सुनना बाकी रह गया था। रुको रुको छोटी, अब बस भी कर दो। वह नहीं, तुम ही चुप हो जाओ। टुनटुनी चिड़िया, बात बात पर झगड़ा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। झगड़ा मैं कर रही हूँ या छोटी लाडो कर रही है? बेकार की बातें बंद करो और जाकर अपना काम करो। हमेशा दूसरों की गलतियां निकालती रहती हो। ठीक है, कौन सा काम करना है? कौन सा काम? जाओ और जाकर मेरे लिए एक कप चाय बनाकर लाओ, जाओ। और सुनो, गुस्से में ज्यादा चीनी मत डाल देना, नहीं तो चाय खराब हो जाएगी। अब ऐसे क्या देख रही हो, जाओ यहाँ से जाओ। अरे सुनो सुनो, तुम्हें एक बात बतानी है। सुनो ना, कल सुबह मैं व्यापार के लिए जाऊंगा और देश विदेश में व्यापार करके 1 महीने बाद घर लौट आऊंगा। वो तो ये बात है क्या? तुम टुनटुनी को कुछ भी नहीं बताना, समझ गई? उस काली कलूटी टुनटुनी का चेहरा देखकर व्यापार करने जाऊंगा तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। सही कहा आपने, बहुत सारे बदसूरत देखा है मैंने, पर टुनटुनी के जैसा नहीं देखा। हे प्रभु, ये क्या कह रहे हैं? अब यही सुनना बाकी रह गया था, पर फिर भी मेरे पति का ध्यान रखना। चलता हूँ छोटी लाडो, अपना ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान रखना। हमें अपना ध्यान रखूंगा, पर व्यापार से लौटते समय मेरे लिए रेशमी साड़ी, सोने का सुंदर हार और मोतियों का हार लाना मत भूलिएगा। अच्छा अच्छा, ले आऊंगा छोटी लाडो। अपना ख्याल रखना और सही सलामत लौट आइए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे यहाँ खाली बैठकर किसका बुरा सोच रही हो तुम? मैं क्यों किसी का बुरा सोचूंगी छोटी, ऐसा सोचना भी पाप होता है। पाप पुण्य छोड़कर घर के सारे काम जल्दी खत्म करो। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन साफ करना, खाना बनाना, ये सब भी करने के लिए तुम्हें कहना पड़ेगा। मैं ये सब करती हूँ, एक एक करके सारे काम कर लूंगी मैं। करने में ही भलाई है, नहीं तो काम कैसे कराया जाता है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे मैं अपने लंबे बालों को तो सवार ही नहीं पा रही हूँ। मैं सवार दूँ छोटी? तुम सवारोगे मेरे बाल? तुम्हारे सर पर तो बाल ही नहीं है। मेरे सर पर बाल कम है तो क्या मैं बालों को संवारना नहीं जानती? ठीक है, मेरे बालों को सवार के दिखाओ, पर ध्यान देना कंघी करते समय मेरे सारे बाल नोचकर अपने जैसा मत बना देना। नहीं नहीं छोटी, कंघी करने पर कुछ बाल तो गिरते ही है ना। तुम अपने बाल बांध कर क्यों नहीं रखती हो छोटी? रहने दो, तुम अपना ज्ञान मुझे मत सिखाओ। काम करके सुना ना तो तुम्हारी आदत है। वो खींच खींच कर मेरे सारे बाल ही निकाल दिए। बस इतना ही तो गिरा है। इतने ही है, मैं सब समझती हूँ। बाल बनाने के बहाने तुम मेरे सारे बाल नोचकर गंजी बनाना चाहती हो। रुको, मैं आज तुम्हें सही सबक सिखाती हूँ। अरे अरे छोटी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। छोटी छोड़ो, तुम्हारे बाल को हाथ नहीं लगाऊंगा। छोड़ो, कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, छोड़ो। अब जाकर तुम्हारा रूप निखरा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि बंदरों के राज्य की राजकुमारी हो। नहीं, बहुत हो गया, पर अब और नहीं, मैं और यहाँ नहीं रहूंगी। तुम अपनी घर गृहस्थी खुद संभालो। अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। जा रही हो, जाओ। आखिर जाओगी कहाँ? घूम फिर करके यही आओगी, और जब तुम वापस आओगे ना देखना मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। नहीं, और मैं वहाँ वापस नहीं जाऊंगा, ना मेरे पास रंग है और ना रुक मैं कैसे और पंछियों के सामने जाऊंगा। इससे अच्छा है मैं किसी घने जंगल में अकेले रहूं। अरे अरे, इस पेड़ के नीचे कितनी गंदगी है, जाने से पहले जरा इसकी सफाई कर देती हो। आखिर तुम कौन हो? तुम्हारा स्वभाव देखकर मैं बहुत खुश हुआ। तुम्हारा सारा दुख दर्द दूर हो जाए। तुम हमेशा खुश रहो।
अरे अरे, ये केले का पेड़ केले के भार से कितना झुक गया है ना, कैसे भी उसे सीधा करना ही होगा। पर मैं करूं तो क्या करूं। हाँ, मिल गया। इस सूखी डाली से मैं इस पेड़ को सहारा देती हूँ। वाह बेटी वाह, तुम्हारी दया और माया को देखकर मैं खुश हुई। दुख तुमसे दूर हो जाए और तुम खुश हो जाओ। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे इस स्थान पर आप जैसे साधु का दर्शन हुआ। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा। तुम कौन हो पुत्री? इस घने भयानक जंगल में तुम किस काम से आई हो? आप तो अंतर्यामी हो बाबा, आपको तो सब कुछ पता है। अपनी दुख की बात अपनी मुंह से कैसे कहूँ, मुझ पर दया कीजिए बाबा। ठीक है तो फिर जाओ पुत्री, यहाँ पास में ही एक तालाब है, वहाँ पर बस एक बार डुबकी लगाकर मेरे पास लौट आओ पुत्री। ठीक है बाबा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। मेरे मन को शांति दीजिए प्रभु। अरे अरे, ये कैसा चमत्कार है, मैं तो इतनी सुंदर हो गई। इतनी लंबे बाल, ये निश्चित ही साधु बाबा का चमत्कार है। मैं उनके पास फिर लौट जाता हूँ। मेरे प्रभु आप कहाँ हैं? अरे ये क्या कर रही हो पुत्री? उठो उठो, यह लो पुत्री, यह टोकरी तुम्हारे लिए है। क्या कहा? ये सोने चांदी गहनों से भरी टोकरी, ये सब मेरे लिए है बाबा? हाँ पुत्री, ये गहने रतन सोना चांदी सब निकाल भी लोगे। टोकरी खाली कर देने पर भी वापस फिर से भर जाएगी। पर ये सब मुझे क्यों दिया बाबा? ये सब मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारी सरलता भाव पर खुश होकर मैंने उपहार स्वरूप तुम्हें ये टोकरी दी है। जाओ जाओ और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करो पुत्री। कहाँ जा रही हो बेटी? जाने से पहले मेरे ये पीले पत्ते तोड़कर ले जाओ, से हिलाते ही हर तरह के भोजन प्राप्त होगा। धन्यवाद केला देवी। जाने से पहले एक बार मेरे पास आओ बेटी। मेरे पेड़ पर जो सूखी डाली दिख रही है उसे तोड़ लो और उसे हिलाते ही हर तरह के कपड़े मिल जाएंगे तुम्हें। धन्यवाद पेड़ महाराज, मैं यह उपकार आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। क्यों रे छोटी, मुझे नहीं पहचाना क्या? अरे मैं ये क्या देख रही हूँ, तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई? बताती हूँ। पहले घर के भीतर तो चलो और थोड़ा सांस तो ले लूँ मैं। हाँ, तुम्हारी बातें सुनने के लिए तो मैं बहुत बेचैन हो रही हूँ। तो ये सब हुआ मेरे साथ, समझे तुम, पर जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। चलो अब हम दोनों इसे आपस में बांट लेते हैं। अभी हुआ कहाँ है, कान तो अब होगा। अब मैं भी जाऊंगी जंगल, उसके बाद देखना क्या होता है। और यह गहने की बात कर रही हो तो तुम ही रखो, देखना मैं तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत बनकर लौटूंगी। सुनो बेटी, जरा यहाँ सफाई करते हुए जाओगी? तुम क्या पागल हो? मैं साफ करूंगी, तुमने ये बात सोची भी कैसे? जाओ अपना काम करो, जाओ हटो। अरे बेटी जरा देखो, मैं गिर रही हूँ, जरा उठा कर दोगे तुम? कहने से पहले सोचा करो किससे क्या कह रही हो। अगर फिर से बोली तो सीधा नहीं खींचकर तोड़ ही डालूंगा, समझे? वो बाबा, आखिर इतनी दूर आके आपकी दर्शन हो ही गई। तुम कौन हो बेटी? तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, जल्दी से मुझे भी वह जादुई तालाब दिखाइए ना, मैं भी वहां जाकर सबसे सुंदर बनकर आ जाऊं। लेकिन सावधान, एक ही डुबकी लगाकर वापस चली आना। अरे मैं कितनी सुंदर हो गई। नहीं, अगर एक डुबकी में ऐसा हो तो दूसरी डुबकी लगाने पर क्या हो जाएगा? अरे ये क्या सर्वनाश, ये मेरे साथ क्या हो गया? सब पानी में घुल गया। नहीं, मैं और एक बार पानी में डुबकी लगाता हूँ। अरे ये क्या, कुछ नहीं हो रही है मेरे साथ, अब मैं क्या करूँ? बाबाजी जी, ये क्या हुआ? ये क्यों हुआ मेरे साथ? तुम लालची ही नहीं, साथ में अहंकारी और ऐसी आलू की हो। इसकी सजा तुम्हें मिलनी ही थी। अब तुम्हें ऐसा ही पूरा जीवन गुजारना होगा। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबाजी, क्षमा कर दीजिए। छोटी लाडो ने जंगल में रहकर ही अपना बाकी जीवन बिता दिया और टुनटुनी चिड़िया सुख शांति से कबूतर के साथ रहने लगा।